ओम शांति। सुनते हैं 10 नवंबर 87 के अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है शुभ चिंतक मणि बन विश्व की चिंताओं से मुक्त करो। आज की मुरली में बाबा ने कई आत्माओं को, अज्ञानी आत्माओं को कौन सी टचिंग होनी शुरू हो गई है। दूसरा, सहज रूप की मनसा सेवा कौन सी है। तीसरा, शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार क्या है। और चौथा, बेहद की विश्व प्लान को सफल करने का आधार क्या है। तो ये है प्यारे बाबा की 10 नवंबर 87 की मुरली। सारी मुरली शुभ चिंतक और शुभ चिंतन पे। बाबा कहते शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन लगातार सबके लिए, अज्ञानी आत्माओं के लिए, ब्राह्मण आत्माओं के लिए, सबके लिए चलते रहना। यही एक शुभ भावना है, शुभ कामना है। तो हमारा शुभ चिंतक कभी ख़त्म ना हो, शुभ चिंतन कभी ख़त्म ना हो। तो ये अंदर भावना हो, लगातार एक आदत डालें, गुड विश, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, सदा शुभकामनाएं। ठीक है, तो आओ सुनते हैं 10 नवंबर 87 की मुरली। मुरली का टाइटल है शुभ चिंतक मणि बन विश्व की चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज के इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्वात्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरण कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वे जान नहीं सकते। इतना फीलिंग तो आनी शुरू हो गई है कि कोई कर रही है, कोई है, यहां तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। कितनी गहरी बात है। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं ना। हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। चलते फिरते सहज रूप की मनसा सेवा, शुभ चिंतक, शुभ चिंतक। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी
अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व परचिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन परचिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हरेक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात शुभ चिंतक मणि का शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारा दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता की बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो। ये जो बेहद की विश्व सेवा प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है। क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत उमंग उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार में उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिलशकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ड बनाना हम आत्माओं की यथाशक्ति। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिलशकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिलशकस्त से दिल खुश कर देगी। ऐसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है ना। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों का सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भावना और मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह का सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा, इसलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो।
शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकता है। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। इसलिए शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसलिए विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते, उसके साथ 100 के प्रति प्रोग्राम बनाओ कि, अब सुनो, कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। नंबर 2, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। नंबर 3, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सदा व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये सबका प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप ही निमित्त हो ना। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़ेसवार सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो हैं ही नहीं तो सभी को अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर दीवार की है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने। ये है शुभ चिंतन की स्थिति। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।